अनुपमा को जब देविका की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलती है कि उसे कैंसर हो चुकी है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये लोग उसको भी पकड़ लेते हैं जो इसके घर पे भी आता है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोरी को और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देती है जो काफी मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग के, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनुपमा घर जो होती है फिलहाल तो यहाँ राही माफी मांग करके चली जाती है, लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे ये हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ तो साफ डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन अपनी दोस्त का यहीं पे करवाना सबसे बेहतर होगा। लेकिन जैसे हॉस्पिटल में होती है अनुपमा तो वो देविका को देखती है तो इसे उसका पीछा करती है, बट पीछा करती है तो इसे कुछ सच्चाई ऐसे पता चलते हैं ना जो सच में इसके पैरों के नीचे जमीन खिसका देती है। ये डर करके अपने घर जाती है तो देखती है कि देविका इस घर पे है। वो पास्ता बना चुकी है, वो खा रही है और बहुत हंस खुश रही है। इसे बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे खुश है, मतलब कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद में कैसे खुश कैसे रह सकता है। ये बहुत चिंतित हो जाती है और ये अंततः जब उससे पूछती है तो अब देविका के सामने मजबूत बनकर के खड़े रहने की हिम्मत ही नहीं होती। वो यहाँ टूट जाती है और बताती है कि उसे कैंसर हो चुका है और अब मौत इसके बहुत करीब है। इस सब चीज़ों को जानने के बाद में अनुपमा को लगता है कि बस ये तो हो गया, खेल खत्म, मतलब अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब जल्दी जल्दी इसको कुछ करना होगा, नहीं तो ये ठीक कैसे होगी। और यहाँ बहुत परेशान होते हैं क्योंकि कई बार अनुपमा टूट चुकी थी, तब देविका ही थी जो उसका सहारा थी और अब एक वही है जो इसकी लाइफ में, मतलब समझो तो दोस्त का जो एक कमी है ना उसको पूरा कर सकती है। बट यहाँ अब इसकी लाइफ में खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है कि अब इसे ही ठीक करना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ बहुत परेशान होते हैं। खैर इन कमियों के साथ में इन्हें आगे बढ़ना होता है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। एक प्लॉट और होता है इसमें, देखो राही को जैसे प्रेम समझा रहा है ना, वही घर में अब काफी सारे लोग ख्याति से भी नफरत करते हैं। ख्याति माफी मांगती है राही से, बट कोई माफ करना नहीं चाहता, खास करके पराग भी, वो भी नहीं माफ करता। वो साफ मना कर चुका होता है कि अनुपमा माफ करे तो ही ठीक, मुझसे माफी मत मांगना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और बस यही सारी बातें बोलकर वो भी ख्याति से दूरियां बना लेता है। और हालांकि इसके साथ में जब एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है तो जो इसका पोस्ट सीन होता है ना वो मजेदार होता है, जहाँ एक तरफ देविका और अनुपमा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के मतलब सोच रही होती है, दुखी होती है, वहीं जब उन्हें एहसास होता है घर में कोई आया है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। घर में पकड़ते सभी लोग आ जाते हैं, कोई झाड़ू, कोई बर्तन, कोई बेलना, सब लेके आ जाते हैं मारने के लिए। अब देखो ये सीक्रेट है कि यार ये कौन है, मतलब देखो कई सारी चीजें थ्योरीज तो कई सारे आ जाएंगे, कई सारे रूमर्स भी हैं कि भाई ये हो सकता है गौतम हो, बट हो सकता है कोई नया कैरेक्टर भी हो, कई सारी चीजें हो सकती है जो शायद स्टोरी को और ज्यादा मजेदार बनाए। लेकिन जो भी हो, बट ये स्टोरी को डाइवर्ट करने की पूरी हिम्मत रख सकता है क्योंकि अब जितनी प्रॉब्लम्स अनुपमा के लाइफ में आ चुकी है उससे कहीं ज्यादा अब देविका के लाइफ में है। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए किसी न किसी को उतारना पड़ेगा ना, जो सच में स्टोरी को काफी ज्यादा मजेदार और काफी बेहतरीन बनाएगा। तो मजा आने वाले है। तो बस आज को इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देखिए बाय।